खतरे में हिंदुस्तान के जाबाज लड़ाके की जान। भारतीय सेना के लिए सबसे बुरी खबर, जनरल रावत की हालत बेहद खराब। दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कन्नूर में सेना के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत उनकी पत्नी और कुल 14 लोग सवार थे। दोस्तों, इस खबर ने इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 जिस पर CDS विपिन रावत सवार थे, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में रावत की पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे, जिनमें से 6 शीर्ष वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत हमेशा से अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। CDS विपिन रावत को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। दोस्तों, 1 जनवरी को उन्होंने रक्षा प्रमुख के पदभार को ग्रहण किया था। इससे पहले वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। दोस्तों, जवाबी हमले में माहिर रहे तत्कालीन रक्षा सेना प्रमुख विपिन रावत के नेतृत्व में 29 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसमें ट्रेंड पैरा कमांडोज ने इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सबक सिखाया था। ये उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमलों के बाद की गई कार्रवाई थी। जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल रैंक होती है जो कि रक्षा मंत्रालय में मिलिट्री मामलों से जुड़े एक विभाग का मुखिया होता है। अपनी बहादुरी और तेज दिमाग के लिए लोकप्रिय विपिन रावत ने देशभक्ति का पाठ बचपन से ही सीख लिया था। उनके पिता भी आर्मी में ऑफिसर थे और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे। रावत ने अपनी पूरी पढ़ाई देहरादून के कैम्बेरियन हॉल स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने पुणे के खड़गवासला में NDA और फिर साल 1978 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए। यहां पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसा सम्मान भी हासिल हुआ था। दोस्तों, इसे संयोग कहें या फिर कुछ और कि साल 1978 में रावत की उसी गोरखा राइफल में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुई जो कभी उनके पापा की यूनिट थी। काउंटर ऑपरेशंस विशेषज्ञ के रूप में पहचान बनाने वाले रावत हमेशा से कहते हैं कि भारत हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देता है और आगे भी देता रहेगा। गोरखा रेजिमेंट से आने वाले लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत 3रे सेना प्रमुख हैं। वो बहुत अच्छे विचारक और लेखक भी हैं। उनके बहुत सारे आर्टिकल्स अक्सर अखबारों में छपते रहे। जनरल विपिन रावत आर्मी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। विपिन रावत ने थल सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए जनवरी 2019 में एक बड़ी बात कही थी, वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक आदेश पर प्रतिक्रिया के रूप में। विपिन रावत ने यह कह दिया था कि सेना रूढ़िवादी है। दरअसल साल 2018 के अंत में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खत्म कर दिया। यह धारा अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध मानती थी, जबकि कोर्ट ने कहा था कि यह बराबरी के अधिकार की है। इस निर्णय पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने वाले तत्कालीन रक्षा सेना प्रमुख विपिन रावत ने जनवरी 2019 में कहा कि इसे सेना में लागू नहीं किया जा सकता। सेना में ऐसी चीजों के लिए रोक है और सेना कानून के से ऊपर नहीं है। विपिन रावत ने सुप्रीम कोर्ट के एडल्ट्री पर दिए गए फैसले पर आपत्ति जताते हुए मीडिया में कहा था कि सेना इस मामले में रूढ़िवादी है। हम ऐसे पाप की इजाजत सेना में बिल्कुल नहीं देंगे। दोस्तों, CDS जनरल विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म फोर्सेस का कॉलेज है। यहां CDS रावत का लेक्चर था। वे सुलूर से कुन्नूर जा रहे थे, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगलों में यह हादसा हो गया। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर SL लिट्ठर, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे। जहां हादसा हुआ वो इलाका काफी घना है। आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग की लपटें ही लपटें नजर आ रही थी। भारतीय सेना और वायुसेना की टुकड़ियां पुलिस के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंची। आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है वो MI-17 हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस्ड है। यह हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन है।
भारत में वीवीआईपी ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से खरीदा है। हालांकि दोस्तों, जो खबर आ रही है वो सबको विचलित कर रही है, क्योंकि दोस्तों जो भी ह्यूमन बॉडीज मिली हैं वो 80% से ज्यादा जल चुकी हैं। यानी कहा जा सकता है कि विपिन रावत, जो देश का एक जांबाज है, वो फिलहाल खतरे में है।